जय हिंद। कुछ बच्चों का कहना था कि सर मेल मेल और फीमेल फीमेल में शादी क्यों नहीं होता। तो चलिए आज समझते हैं। बाकी देशों में होता है लेकिन इंडिया में नहीं होता है ना। जैसे दक्षिण एशिया का पहला ऐसा देश नेपाल है जिसने समलैंगिक विवाहों को मान्यता दी, लेकिन इंडिया में अक्टूबर 2023 में ये मामला गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि ये होता क्या है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सेक्स। सेक्स को ही हम लिंग कहते हैं और लिंग को जेंडर मतलब जेंडर। और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? दो, मेल और फीमेल। होते यही हैं लेकिन इनमें थोड़ी सी कुछ अनबन रहती है और कुछ टाइप रहते हैं, उसी को हम कहते हैं। जैसे आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछता है कि आप किस सेक्स से हैं, तो आप अगर लड़का है तो मेल भरता है, अगर लड़की है तो फीमेल भरता है। ठीक। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी फॉर्म भरते होंगे तो उसमें ये जरूर पूछा जाता है। अब समझते हैं कि सेक्स के दो टाइप होते हैं, एक होमोसेक्सुअल, एक होता है हेट्रोसेक्सुअल। तो पहले हम समझ लेते हैं हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल को इंग्लिश में विषम लैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में विषम लैंगिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेल और फीमेल। क्या है इसका एग्जाम्पल? मेल और फीमेल। ये मेल का प्रतीक है, मेल का सिंबल है, और ये फीमेल का सिंबल है। जो फीमेल का सिंबल है ये सुंदरता की देवी का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? ये सुंदरता की देवी का प्रतीक माना जाता है। और ये शुक्र ग्रह का है। ये शुक्र ग्रह से लिया गया। किस ग्रह से लिया गया है? शुक्र ग्रह से लिया गया है। और जो मेल का है इसे ताकत एवं युद्ध के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताकत एवं युद्ध का देवता। और इसको मंगल ग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मंगल ग्रह से लिया गया। ये वर्णन हमको कहाँ से मिलता है? तो हिस्ट्री, इतिहास से मिलता है। ठीक है। अब समझते हैं और थोड़ी सी बात। जैसे विषम लैंगिक में ये है कि एक लड़के का एक लड़की के प्रति अट्रैक्टिव होता है, ठीक, और एक लड़की का एक लड़के के प्रति अट्रैक्टिव होता है। लेकिन जो ये समलैंगिक है इसमें हल्का कुछ उल्टा होता है। तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये नेचुरली है कि एक लड़के का अट्रैक्टिव जो होगा एक लड़की के ही प्रति होगा, और जो लड़की है उसका अट्रैक्टिव एक लड़के के ही प्रति होगा। सामान्यता यही देखा जाता है। ठीक। अब समझते हैं होमोसेक्सुअल क्या है। होमोसेक्सुअल को हमने 5 भागों में रखा है। कितने भागों में रखा है? 5 भागों में रखा है। अब इस पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अब कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का ये कहना रहता है कि सर छक्के अलग होते हैं, किन्नर अलग होता है, ट्रांसजेंडर अलग होता है। तो आज ये सब के मन का डाउट निपट जाएगा। ठीक है, तो अंतिम तक क्लास में ज्वाइन रहना। अब बात करते हैं लेस्बिन। किसकी बात करते हैं? लेस्बिन। लेस्बिन में फीमेल फीमेल होता है। अब समझने का प्रयास ये करते हैं कि ये समलैंगिक का ही एक टाइप है जिसको हमने फर्स्ट टाइप में रखा है। इसमें जो फीमेल होती है, फीमेल को फीमेल के ही प्रति अट्रैक्टिव होता है। क्या? फीमेल को फीमेल के ही प्रति लगाव होता है। और गे में मेल को मेल के ही प्रति रखता है। इन दोनों को हम कंपेरिजन करके समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, सिंगल सिंगल नहीं समझते। दोनों में आप समझ लीजिए, जैसे एक महिला है दूसरे महिला के प्रति अट्रैक्टिव रहती है। होना किसके प्रति चाहिए? मेल के प्रति, लेकिन होती किसके प्रति है? फीमेल की तरफ। वैसे ही मेल में है, मेल को किसके प्रति अट्रैक्टिव होना चाहिए? फीमेल की तरफ, लेकिन होता किसके तरफ है? वो मेल की तरफ होता है। अब इसका देखते हैं। ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे जिससे इनके बच्चे भी नहीं पैदा होंगे। ठीक, वही हाल है मेल में। ना मेल वाला मेल के साथ, अरे भाई तुम कॉमन सेंस लगाओ, क्या कभी लड़का लड़के के साथ संबंध बनाता है? क्या लड़की कभी लड़की के साथ संबंध बनाती है? नहीं। बनाती भी होगी तो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। ठीक है। अब इसमें समझने का प्रयास करते हैं। इसके जो गुप्तांग है, मतलब गुप्त अंग है, चाहे वो गे का हो चाहे लेवी यानी कि लेवाइन का हो, दोनों का गुप्तांग सेम होता है। जैसे एक नॉर्मल लड़की में होता है, जैसे ये हमने बना दिया वजाइना का चित्र, तो जैसे नॉर्मल लड़की के में होता है वैसे ही लेवे यानी कि लेस्बिन में होता है। फीमेल का में वही सेम गुप्तांग रहता है, मेल में भी वही गुप्तांग रहता है। विदाउट कोई टेंशन। गुप्तांग हम उसे कहते हैं जिन अंगों को हम छुपा के चले वो हमारे क्या होते हैं? गुप्तांग होते हैं। ठीक है। अब समझते हैं इसका जस्ट तीसरा टाइप। तीसरा टाइप में क्या है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 2 पार्ट में। इसमें मेल और फीमेल। मेल को तो मान लो फीमेल के प्रति अट्रैक्टिव होना साधारण सी बात है, जायज है, और वहीं फीमेल को मेल के प्रति अट्रैक्टिव होना जायज बात है। लेकिन इसमें दोनों केस होता है। मेल को फीमेल के प्रति भी अट्रैक्टिव रहेगा और मेल को ही
और मेल के प्रति भी अट्रैक्टिव रहेगा। वहीं फीमेल को मेल के प्रति भी अट्रैक्टिव रहेगा, जो कि सही है, और फीमेल को ही फीमेल के प्रति अट्रैक्टिव रहेगा। मतलब दोनों का, इन दोनों में दोनों का ये गुण पाया जाता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा विपरीत होता है कि लड़का लड़की के प्रति भी वो दिखाता है भाव अपना, और लड़की लड़के के प्रति भी दिखाता है। लेकिन आप समझिए ये करते क्या है, इनमें थोड़ी सी मेंटली और फिजिकली दोनों मेरे से प्रॉब्लम होती है। आप लोग बुरा मत मानना, ये समझाने के लिए है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा लड़का रहता है, छोटा सा 2-4 साल का, उसको हम लोग उठाते हैं और चूमते हैं, बाबू 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 तुम शांत रहो। एक छोटी सी भी लड़की को ले लीजिए, उसको भी हम ऐसे चूम लेते हैं, तो उसका तब वहां पे ये नहीं लिया जाएगा भाई वो छोटी है, उसका एक फिजिकली आदमी का प्रेम वहां तक होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे अब बड़ा का है, मतलब 20-22 साल का है, और वो गे में है, तो वो लड़के को ही एकदम लिपट गया, वो लड़की यानी ये लेस्बियन है तो वो लड़की लड़की को ही लपट गई, ऐसे होता है ना। तो इसमें ये दोनों करता है। अगर ये मेल यानी बाइसेक्सुअल वाला मेल फीमेल के साथ संबंध बनाएगा तो लड़के होंगे, ये कॉमन सी बात है, इसमें कोई वही डाउट ही नहीं है। लेकिन जब यही मेल मेल के साथ बनाएगा तो क्या इसके बच्चे होंगे? नहीं होंगे। ये जब फीमेल मेल के साथ बनाएगी तो बच्चे होंगे, यही फीमेल जब फीमेल के साथ बनाएगी तो बच्चे नहीं होंगे। अब इन तीनों को समझ लिए, ठीक। अब समझते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर को लगभग आप सभी जानते हैं, और ये जो बाइसेक्सुअल है इनमें भी गुप्तांग सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रतिक्रिया भाव रहता है मेंटली रहती है, फिजिकली स्थिति वो हल्का कुछ गड़बड़ होती है। अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर को किन्नर, हिजड़ा और छक्का कहा जाता है। देखे होंगे जब आप कहीं ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आते हैं भाई, ये बहुत नॉर्मल है, ये ऊपर वाले खुदा की देन है, ठीक ना। इसमें किसी का वो नहीं है कि अरे भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ये भगवान का आप शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको भगवान ने सही सलामत बनाया है ना। बाकी कोई ऐसा चाहता नहीं है। आप कभी चाहोगे कि आपकी आंख फूट जाए? नहीं चाहोगे ना। क्या आप कभी चाहोगे कि ये हमारी नाक कट जाए सूर्यपंखा जैसे? ऐसा कभी नहीं होता। तो ये चाह के नहीं, कभी नहीं चाहते कि भगवान हम किन्नर हो जाएं, ये हो जाते हैं। इनका भी इनमें दोनों चीज होता है, ठीक। लेकिन हाँ, इनमें दोनों चीज होता है, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाता, मात्र ये पेशाब का रास्ता रहता है, ठीक। तो इनको गांव में किन्नर, हिजड़ा, छक्का दोनों तीनों चारों चीज का था। अब जिसकी जैसी एरिया होगी वहां वैसे कहा जाता है, आप अपने अनुसार इसको समझिएगा। जैसे हम जब कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं वहां मिलता है, तो इनके साथ अभद्रता पूर्वक हमको नहीं, हाँ अब जो अभद्रता पूर्वक कहता है उसको तो केंच देता है सीधा, उसका साइट वाइट सब फाड़ डालता है, बाकी समझते होंगे। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्सुअल की। किसकी? इंटरसेक्सुअल की। इंटरसेक्सुअल में जो आदमी मतलब जो होते हैं उनमें पेनिस भी होता है और वजाइना भी होता है। क्या? उसमें पेनिस भी होता है, वजाइना भी होता है। ये दोनों मतलब जो इसमें इस कैटेगरी में आते हैं ये आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि भाई इनके पास पेनिस भी है, इनके पास वजाइना भी है, तो ये आपसे सेक्स करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। इनका थोड़ा सा कॉमन है, ये दिखते सब नॉर्मल की तरह, इनके कुछ जो गुप्तांग हैं उसमें उसके माध्यम से हम ये समझते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई गे है, छक्का है, और कोई बाइसेक्सुअल है, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई इंटरसेक्सुअल है, कोई लेवेसिन है, तो ये हमको नहीं पता चलेगा, ये उसी को पता चलेगा कि अरे भाई मैं हूं कि नहीं हूं। अब ये बताओ, जैसे मैं एक लड़का हूं तो ये किसको पता चलेगा मैं लड़का हूं? तो मेरे को ही पता चलेगा। अगर आप लड़की हो तो आपको ही पता चलेगा कि मैं लड़की हूं। तो ये इन्हीं को पता चलता है। बाकी इनकी शकल सूरत आदमी जैसे हम लोगों की है ऐसी ही होती है ना, इनमें कोई डाउट नहीं है कि कोई अलग तरह का इनका शकल होता है, कि नाक टेढ़ी होती है, कि आंख ऐसी होती है, ये कुछ भी नहीं, नॉर्मल होता है। मात्र इनके गुप्तांग में कुछ अंग इधर उधर हो जाते हैं बस। तो ये इनके पास पेनिस भी है, इनके पास वजाइना भी है, ठीक है ना। अब आप जैसे मान लीजिए बहुत सारे जब कहीं कुछ होता है तो ग्रुप बन जाता है, वैसे ही इनका एक ग्रुप है क्योर। क्या? क्योर। क्रोप को क्या कहते हैं? LGBTI, सीधा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी कभी जब इधर उधर जाते होगे तो देखते होगे कि LGBTI ऐसे करके लिखिए, ये एक संस्था होती है, इसमें मात्र इन्हीं लोगों को एंट्री दिया जाता है ना, क्योंकि वहाँ अपना जो भी कराते हो तो इनको दिया जाता है। इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर आप नॉर्मल हैं। अगर आप इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं तब तो आपको जाने की भरपेट जरूरत है, ढूंढ के जाइए। और ये जो किन्नर, छक्का, हिजड़ा होते हैं, ये ट्रेंड के साथ साथ
जो हमारा इलाका है सीधी रीवा वाला, इसमें भी शादी विवाहों में ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक ना, आते हैं ताली ओली ऐसे ठोकते हैं, पैसा लेते हैं, लेके निकल जाते हैं। ठीक ना, किन्नरों के बारे में, मतलब किन्नर कहें, हिजड़ा कहें, छक्का कहें, इनके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारे साइड कहानी है और लगभग भारत में हर जगह है कि जिसको भी अपने दांत से चबा के सिक्का दे देते हैं उसका, और ये जिसको भी वरदान देते हैं उसका वरदान फलित फूलित होता है ना, ऐसी मान्यता है। अब होता है कि नहीं होता भैया, मेरे को नहीं दिए हैं, हम नहीं जानते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्योर। क्योर को LGBTI कहते हैं। अब यल का मतलब है लेविन, जी का मतलब है गे, बी का मतलब है बाइसेक्सुअल, टी का मतलब है ट्रांसजेंडर, आई का मतलब है इंटरसेक्सुअल। ठीक, ये हो गया। अब आपको एक चीज समझ, जैसे यहाँ पे शब्द आया था पेनिस और वजाइना। पेनिस पुरुषों में होता है जबकि वजाइना स्त्रियों में होता है। यहाँ लिख भी दिया हूं, महिला पुरुष, पुरुष के अंदर पेनिस होता है, महिला के अंदर वजाइना होता है। अब समझते हैं, कुछ लड़कियों को देखे होंगे तो वो एकदम लड़कों वाली ऐसे हेयर कटिंग कटाएंगी, यहाँ चाकू छुरा जो होता है मरवाएंगी, शर्ट वर्ट पहनेंगी, तो इनको कहते हैं हम टॉम बॉय। कौन सा बॉय? टॉम बॉय कहते हैं। जब आप हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो उसमें लड़कियां खूब इधर उधर कपड़े पहनेंगी, लड़के के साइड यहाँ कट लगवाएंगी, यहाँ कट लगवाएंगी, ये पूरा चूचूर उचूर कटा लेंगी ये, और फिर शर्ट वर्ट पहन के एकदम लड़कों जैसे ऐसे ऐसे दौड़ती है ना। तो ये नॉर्मल होती है, इनके अंदर ये वाले गुण नहीं होते, ये होती हैं इन्हीं मई की विषम लैंगिक होती हैं, लेकिन इनके जो चाल चलन है इसको हम टॉम बॉय कहते हैं, है ना। अगर आपको कहीं भी इस पूरे क्लास में डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके जो भी कमेंट में डाउट आएंगे उसको हम अगली वीडियो में एकदम पूरा आपके मन के हिसाब से पूरा बना देंगे वीडियो। ठीक है, जय हिंद।